Hello students. In previous part we have discussed about the how the manure and fertilizer useful for the crops. These topics we are taken from the how we can improve our food production. फर्स्टली जैसे कि न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, मैन्योर की है, फर्टिलाइजेशन की है, फर्टिलाइजर की है, और उसके साथ साथ इरिगेशन as well as we can obtain different types of crop in one season in one piece of land. In this part we will discuss about the irrigation and mixed cropping or different crops which are grown in the same part. So first is irrigation. What is irrigation? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी वाटर क्रॉप्स को हम जो वाटर प्रोवाइड कराते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. इट इज द प्रोसेस in which we supply the water to the crops. यानी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है. वी नो दैट इन इंडिया क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफेड, मतलब मैक्सिमम रेनफेड बरसात के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के मॉनसून जो बरसात लेके आते हैं जिसके कारण से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है. दूसरा, जिसके कारण से क्रॉप को वाटर अवेलेबल हो जाता है. यदि वाटर की अमाउंट क्रॉप को लेस अमाउंट में अवेलेबल हो उसको बोलते हैं ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, जिसके कारण से वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, फूड का प्रोडक्शन भी लेस हो जाता है. यदि हमें फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वी शुड प्रोवाइड वाटर टाइम टू टाइम टू द क्रॉप्स. द क्रॉप्स in India is rain fed, means मैक्सिमम जो क्रॉप्स है इंडिया के अंदर वो बरसात के वाटर के ऊपर डिपेंड करती है. thus different types of monsoon which bring रेन. वैसे इंडिया में दो ही मॉनसून्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पश्चिम से जो आता है, या साउथ वेस्ट दक्षिण, और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से और साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से. इंडिया के अंदर दो प्रकार के मॉनसून हैं. तो इन दोनों प्रकार के मॉनसून में रेन आते हैं और रेन वाटर जो होता है वाटर क्रॉप्स के लिए अवेलेबल हो जाता है. विच ब्रिंग रेन. This rainwater is act as nutrition or imported raw for crops. If the amount of water is reduced इन क्रॉप्स, यदि क्रॉप्स के अंदर वाटर की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है जिसके कारण से क्रॉप का प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट, सूखा पड़ना. द स्कैर्सिटी और यू कैन से स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मींस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर मे कॉज रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी वाटर की कमी के कारण से स्कार्सिटी हो जाती है, जिसके कारण से वाटर की जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो हमारी लेस हो जाती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट. कौन सी कंडीशन? वाटर की स्कार्सिटी होना, मतलब लैक ऑफ वाटर हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना. इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेथड्स है जिनके द्वारा वाटर क्रॉप्स को प्रोवाइड किया जाता है. देयर आर different techniques
in India by which we provide water to the crops. Water to the crops. कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज वेल, कुएं जिसको बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स. कुएं दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है डग वेल्स, कुआं खोदना, और एक होता है ट्यूब वेल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स. कुएं दो प्रकार के होते हैं. वन इज डग वेल, मतलब कुआं खोद लेते हैं और खोदने के पश्चात वो क्या करते हैं, डिफरेंट एरिया से पानी उसमें फीडअप कर देते हैं, भर देते हैं उसको. वन इज डग वेल इन विच वाटर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा. डिफरेंट स्ट्राटा, STRATA, स्ट्राटा मतलब डिफरेंट सोर्स से हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, लेते हैं वहां से, और जो हमने कुआं खोदा उसमें पानी को फिलअप कर देते हैं. और आफ्टर सम टाइम जब वाटर की स्कैरेसिटी डग वेल से वाटर निकाल कर क्रॉप को सप्लाई कर देते हैं. एक तो होता है डग वेल, एक होता है ट्यूब वेल, मतलब बोरिंग की जाती है तो जमीन के जो डीपर स्ट्राटा है, वाटर का जो जमीन के नीचे पानी का, जो जमीन के नीचे का पानी है, उसको बाहर निकाला जाता है. एंड द other one is tube well. By the tube wells, the water is taken out through the deeper of the earth, यानी जमीन की गहराई से पानी को बाहर निकालना. तो दैट इज ट्यूबवेल. तो वन टाइप्स ऑफ वाटर टेक्निक्स और इरिगेशन इज वेल. ट्यूबवेल वेल दो प्रकार के, डग वेल एंड ट्यूबवेल. सेकेंड टाइप्स ऑफ कैनल. कैनल्स मतलब नहरें बना करके. We know that in mostly India there are many canals are originated from the different sources of water such as rivers. नदियों से नहरें, नहरों से रजवाहे या नालियां बना करके वाटर इरिगेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज कॉल्ड कैनल सिस्टम. इन मोस्टली एरिया इन इंडिया द वाटर इज सप्लाइड to the crops by making canals. By making canals. Canals. These canals are long tube, long channels which are arising from the rivers. यानी नदियों से, नहरें, नहरों से रसवाए निकाल करके इस प्रकार वाटर की सप्लाई की जाती है. Canals are made या arises, sorry, canals are arise from rivers, और इस प्रकार वाटर की सप्लाई की जाती है. That water which is provided to the crop, this is known as irrigation. Third type is river lift system. Third one is river lift system. मीन्स ज्यादा ऊंचाई पे एरिया स्थित है, वहां पर कैनल्स बना करके वाटर नहीं भेजा जा सकता, सप्लाई नहीं किया जा सकता. तो वहां पर लिफ्ट सिस्टम लगा करके लोअर स्ट्राटा से, लोअर एरिया से वाटर को अपर एरिया के अंदर फीडअप किया, मतलब सप्लाई किया जाता है. द एरिया इन विच द कैनल्स या इन विच water is not supplied, water is not supplied through the canals. यानी ऐसे एरिया जहां पर
कैनल्स के द्वारा वाटर को सप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों? अनइवन लैंड है, असमतल जमीन है, कहीं ऊंची कहीं नीची। तो इस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर वाटर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? लिफ्ट सिस्टम लगा देते हैं। इन द हायर एरिया द वाटर इज सप्लाइड थ्रू lift system, and this is called river lift system. And next one is tanks. Fourth one is tanks. कुछ ऐसे एरिया हैं इंडिया के अंदर जहां पर वाटर, जो रेन वाटर वगैरह है, वाटर डिफरेंट सोर्स से हैं, उनको कलेक्ट तालाब के अंदर कर लिया जाता है, टैंक्स के अंदर कर लिया जाता है, और जब जरूरत हो तब टैंक से वाटर सप्लाई कर दिया जाता है। इन सम एरियाज of India, the water is collected in tanks, and through these tanks the water supplied to the crop. Through these tanks the water supplied to the field or crops. This is called irrigation different system. There are four main different techniques by which we irrigate our crops. One is well, second one is canals, third one is river lift system, and fourth one is tanks. Why these techniques are used? So the water provided to the crops time to time, the production of crop will also increase. One more types of method by which we can increase our crop production. एक मेथड और भी है जिसके द्वारा हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। वो कौन सा मेथड है? जिसमें डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न अपना करके, मतलब अलग अलग क्रॉपिंग का पैटर्न अपना करके। वन मोर टाइप ऑफ, व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? यानी क्रॉप ग्रोन कराते हैं, क्रॉप जब शो कराते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक से उसको उगाया जाता है। यदि एक खेत में तो हम एक ही प्रकार की फसल उगा सकते हैं। यदि एक ही प्रकार की फसल उगाई, उस समय या तो वाटर ना मिला या किसी कारण से एक ही प्रकार के क्रॉप से उसको डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो गया, कोई डिजीज लग गया, सारी क्रॉप फेल हो जाएगी। इसलिए हम डिफरेंट मेथड अपनाते हैं जिसमें क्रॉप को एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन ले सके। द मेथड्स to grow one or more crops in a field in one time. एक ही समय में एक या एक से ज्यादा फसलों को हम एक ही समय मतलब फील्ड में ग्रोन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। ये क्रॉपिंग पैटर्न क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो ये वन टाइम है जिसके कारण से क्रॉपिंग पैटर्न दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से? एक होता है मिक्स क्रॉप और दूसरा होता है इंटर क्रॉपिंग। वन इज मिक्स क्रॉप एंड सेकंड वन इज इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग। व्हाट इज मिक्स क्रॉप? मिक्स क्रॉप मीन्स डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को मिक्स करके एक ही फील्ड के अंदर, एक ही एरिया के अंदर एक ही समय में ग्रोन कराया जाए। पहली बात तो एक ही समय में क्यों? हम इस प्रकार की फसलों का चुनाव करते हैं तो एक ही सीजन में होती है। जैसे कि रबी की फसल है तो रबी वाली फसलों को एक फील्ड में मिक्स करके ग्रोन कराया जाए। तो व्हाट इज मिक्स क्रॉप? It is the pattern of crops in which two or more crop seeds are mixed. And
ग्रोन साइमल्टेनियसली एक ही समय में इन एन लैंड ऑफ एरिया, इन ए लैंड ऑफ एरिया, किसी एक ही भूमि का टुकड़ा है, उसमें दो या दो से ज्यादा क्रॉप के सीड को आपस में मिक्स करके एक ही समय में ग्रोन कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉप। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना जो एक ही सीजन में हो, व्हीट एंड ग्राम, गेहूं और चना, व्हीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड यू कैन से दैट सनफ्लावर। फॉर एग्जांपल व्हीट प्लस ग्राम, क्योंकि गेहूं और चना दोनों रबी की क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं। व्हीट एंड मस्टर्ड, गेहूं और सरसों, ये भी एक ही सीजन में ग्रोन कराई जाती है। इसी प्रकार से ग्राउंडनट, मूंगफली प्लस में सनफ्लावर, सभी एक ही बस। सपोज कीजिए आपका एक लैंड सरफेस एरिया, एक खेत है, इस खेत के अंदर डिफरेंट टाइप के, जैसे व्हीट और ग्राम, गेहूं और चना को मिक्स कर लिया और हमने एक ही समय में फसलों को यहाँ ग्रोन करा दिया। पहली बात तो एक ही समय में उगती है, एक ही समय में इनकी हार्वेस्टिंग, कटाई भी एक ही समय में होती है। तो व्हीट और ग्राम को ग्रोन करा दिया, दोनों को इकट्ठा काट लिया, उसके बाद दोनों को मिक्सिंग करके, तो इस तरह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कारण क्या है, व्हीट और ग्राम दोनों आपने एक ही जमीन में उगाए हैं, तो लेकिन दोनों को न्यूट्रिशन अलग अलग चाहिए, इन दोनों में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता, इसलिए मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। एक मेथड और भी है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, क्रॉप तो दो या दो से ज्यादा ही ग्रोन कराई जाती है एक ही एरिया के अंदर, लेकिन उसमें डिफरेंट पैटर्न के बाद, मतलब कुछ रो तो हमने एक फसल की, उसके बाद कुछ रो दूसरे फसल की, इसमें मिक्स कर दिया था। दूसरे टाइप की हमारी इंटरक्रॉपिंग। In this method, two or more crops are grown in a piece of land simultaneously, मतलब एक ही समय में एक ही जमीन के टुकड़े पर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रोन कराया जाए इन डेफिनेट पैटर्न। डेफिनेट पैटर्न मतलब ये नहीं कि मिक्स कर दिया, इसमें एक क्रॉप की कुछ रो बना दी जाए, दूसरे क्रॉप की दूसरी कुछ रो बना दी जाए, यानी रो, डिफरेंट रो। द क्रॉप may grow in definite rows। जैसे फॉर एग्जांपल किस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग में क्या, ये भी फसल वही उगाएंगे जो एक ही सीजन के अंदर उगती हो। एक सीजन कैसे, फॉर एग्जांपल फिंगर मिलेट्स कह सकते हैं। फिंगर मिलेट्स किसको बोलते हैं, बाजरा को बोलते हैं, बाजरा प्लस काउपी, काउपी बोले तो लोबिया। फिंगर मिलेट्स बाजरा, यानी बाजरा के साथ लोबिया ग्रोन करा देते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ फिंगर मिलेट्स की जैसे कुछ रो बना दी, क्यारियां बना दी, तो सपोज कीजिए 2 या 3 क्यारियां हमने किसकी, फिंगर क्रॉप की, फिंगर मिलेट्स की लगा दी, ये भी फिंगर मिलेट्स, ये भी फिंगर मिलेट्स। उसके बाद कुछ हमने क्यारियां, कुछ रो किसकी बना दी, काउपी की, काउपी काउपी काउपी, आफ्टर फिर फिंगर मिलेट्स। इसमें क्या होता है, हमारा एक तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, दूसरा सपोज कीजिए इस रो की क्रॉप को किसी प्रकार का डिसऑर्डर लग गया, तो अगला हमारा बच जाता है क्योंकि बीच में काउपी आ गया। तो दिस इज द इंटरक्रॉपिंग या इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं, इंटरमिक्सिंग क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज इंटरमिक्सिंग क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, इंटरमिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग, एंड दिस आल्सो नोन एज इंटरमिक्स क्रॉप। क्लियर? These are the method by which we can increase our crop production.